Good morning friends, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are discussing about the remaining part of the chapter, that is component of the food. So let's start. In the last video we are discussing about the tastes of different nutrients, that is carbohydrate, fats and protein. And in this video we are discussing about the what do various nutrients do for our body. मतलब हमें न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, ये जो सब न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब जो न्यूट्रिएंट है ये हमें हमारी बॉडी में क्यों चाहिए होते हैं. तो हाँ, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब विटामिन, ये सब क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स है. ठीक है. अब ये देखो, ये जो न्यूट्रिएंट्स है इनका कुछ स्पेसिफिक नेम होता है. जो ये काम करते हैं उन काम से रिलेटेड उनको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया. अब उनके क्या क्या नाम है हम उसको देखते हैं. ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है, इनको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट बोलेंगे. अब इनको एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी देते हैं, इसलिए इनको एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट बोलते हैं. ठीक है. जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है ना, वो हमारे जो फूड है उसमें बहुत ज़रूरी होता है. अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. अब आप वेरियस एक्सरसाइज करते हो, वेरियस एक्टिविटीज़ करते हो, है ना, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, उतरते हो, बहुत सारे काम करते हो आप घर में. अगर स्कूल जाते हो तो स्कूल में भी स्टेयर्स चढ़ते हो, उतरते हो, पढ़ते हो, घर में भी आप पढ़ते हो, सब काम करते हो. तो ये डिफरेंट काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये सब काम आप कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना. अगर मान लो एक दिन आपको खाना नहीं दे, ठीक है, और आपको कहे कि आपको ना पूरे घर की सफाई करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, बिना खाना खाए आप कर सकते हो, बिना एनर्जी के कर सकते हो, नहीं कर सकते ना. तो इसीलिए हमें हमारे फूड में क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट चाहिए. जो फैट होता है ना वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है एज कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट. फैट गिव्स more energy as comparison to carbohydrate. जो फैट में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, अगर हम फैट खा रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें बहुत फैट है, तो उसमें क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कंपेरिजन टू जो हम कार्बोहाइड्रेट का खाना खा रहे हैं. अब कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, इन सब से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है. ठीक है. और फैट हमें किससे मिलता है, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे चीज़, मिल्क, बटर, ये सब से हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है. ठीक है. अगर मान लो आप ज़रूरत से ज़्यादा फैट ले रहे हो, आपने सुबह भी बटर ले लिया, दोपहर में आपने कर्ड ले लिया, कर्ड के साथ आपने बटर मिल्क ले लिया, ठीक है, और नाइट में भी आपने चीज़ ले ली, बर्गर, पिज़्ज़ा खा लिया. अब उससे क्या है, आपको बहुत सारा फैट मिल गया. अब जब बहुत सारा फैट मिल गया जो आपके लिए नेसेसरी नहीं था, मतलब आपको तो एक लिमिटेड अमाउंट में फ़ैट लेना है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा लेना. अगर आप बहुत ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, आपको फैट हो जाएगा, फैट हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा ना, डिजीज़ हो जाएगी. फैट भी एक तरह से क्या है, डिजीज़ है ना. तो क्या होगा, आपको फैट हो जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा फैट लोगे. तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट में फ़ैट लेना है, लिमिटेड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, लिमिटेड अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लेने हैं. ऐसा नहीं है आप लिमिट से ज़्यादा ले रहे हो. अगर आप लिमिट से ज़्यादा लोगे तो आपको फैट हो जाएगा. ठीक है. तो हमें क्या करना है, लिमिटेड अमाउंट में लेना है. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट क्या बोलते हैं, इसको एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं. जो भी हम वेरियस एक्टिविटी करते हैं उनके लिए हमारे लिए ये ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं. और एनर्जी क्यों चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट्स में एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके, और जो भी हम वेरियस एक्टिविटी करते हैं उनके लिए हमें एनर्जी चाहिए. तो हमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट लेना है. अब कार्बोहाइड्रेट किससे मिलते हैं, ग्रेन सीरियल से. फैट किससे मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन. प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट बोलते हैं. बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं. अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो जो हमारी बॉडी है वो रिपेयर होती है, वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि हम प्रॉपर अमाउंट में क्या ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं. अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे, प्रॉपर अमाउंट में
प्रोटीन नहीं लोगे तो क्या होगा, आपकी जो भी चोट लगी वो उसका जो वाउंड है वो जल्दी से भरेगा नहीं। अब जब भरेगा नहीं तो वो वहीं गीला गीला रहेगा, उससे खून निकलता रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रोटीन भी लेना है अपनी डाइट में। क्या ऐड करना है, प्रोटीन भी ऐड करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये हमारी बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, ये हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। ठीक है, अब ये देखो जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट था ना, इसमें जो राइस होता है ना, राइस में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम जो राइस है इसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है राइस को। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा फूड है जो हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट देता है या जिसको हम कार्बोहाइड्रेट रिच न्यूट्रिएंट बोलते हैं, तो आपका आंसर आएगा राइस। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, वेरियस पार्ट जैसे आइज हो गया है ना, और टीथ हो गए, बोन्स हो गई हमारी, इन सबको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है, विटामिन करता है। इसलिए हमें हमारे न्यूट्रिएंट में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ या लिटिल अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, विटामिन चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हमारी आइज़ वीक हो जाएंगी, है ना, और क्या हो जाएगा, टीथ जो है, टीथ गिरने लग जाएंगे, विटामिन की अगर डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये सब है। अब विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे विटामिन आते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन सी। इसके अलावा भी एक ग्रुप होता है विटामिन्स का जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। अब ये जो होते हैं ये किस में काम आते हैं, टू यूज़ कैल्शियम फॉर टीथ एंड बोन्स। जो विटामिन डी है, ये जो विटामिन डी है इसका काम क्या करता है कि ये जो हमारा जो टीथ है वो किसके बने हुए हैं, कैल्शियम के बने हुए हैं। अब ये हमारे टीथ को कैल्शियम प्रोवाइड करता है जिससे कि जो हमारे टीथ हैं वो उस कैल्शियम को यूज़ कर सके और हमारे टीथ हेल्दी रह सके, येलो नहीं हो। तो विटामिन डी का काम ये है। अगर आपकी मम्मा बोलती है ना कि आपको विटामिन डी की कमी हो गई, आपको सनलाइट में बैठना चाहिए, तो ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको जो विटामिन डी है वो क्या देते हैं, आपको कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं और सनलाइट से भी हमें क्या मिलती है, विटामिन डी मिलती है। देखो यहाँ मैंने सोर्स लिखे हुए हैं। विटामिन डी हमें किस किस से मिलता है, मिल्क से, बटर से, सनलाइट से। ठीक है, सनलाइट से भी मिलता है विटामिन डी। अब जो विटामिन डी है वो किससे मिलेगा, मिल्क और बटर से। अगर आप अच्छी अमाउंट में मिल्क पियोगे तो आपको ना तो टीथ की प्रॉब्लम होगी ना बोन्स की प्रॉब्लम होगी, दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, फिर है विटामिन ए। अब विटामिन ए क्या होता है, ये भी एक तरह का विटामिन है जिसके सोर्सेज क्या हैं, जिसके सोर्सेज है मिल्क और फिश ऑयल। इन सब से हमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। और विटामिन के क्या होता है, ये भी एक तरह से विटामिन है। और विटामिन सी है, ये भी एक तरह से विटामिन है जो किस में हेल्प करता है, हेल्प टू फाइट विथ डिजीज़। जो भी हमें डिजीज़ हो जाती है उससे फाइट करने में कौन हेल्प करता है, विटामिन सी हेल्प करता है। ठीक है, अब सोर्स देखो, विटामिन सी के सोर्स क्या है, आंवला, लेमन, टोमेटो, ऑरेंज लिख लो। जो भी खट्टी चीज़ें होती है ना, सौर होती है, टेस्ट में खट्टी होती है, वो सब किसके एग्जाम्पल है, विटामिन सी के। कर्ड हो गया, कर्ड भी क्या होता है, खट्टा होता है, तो वो भी किसका है, विटामिन सी का है। ठीक है, अब आपको इनके सबके सोर्स पता होनी चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपके इतना डिटेल में नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए विटामिन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें वेरियस डिजीज से बचाते हैं, वेरियस डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी आइज़, हमारी बोन्स, हमारी टीथ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सही रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। ठीक है, अब है ना आपको क्या करना है, जो भी मैं बोल रही हूँ ना उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखते जाओ। ज़रूरी नहीं है कि बुक की लैंग्वेज लिखनी है आपको। ठीक है, तो इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कौन से होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये जो हमने लिखे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, इन तीनों के अलावा भी एक न्यूट्रिएंट है मिनरल्स। हमने पढ़े थे ना कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये सब क्या हैं,
न्यूट्रिएंट्स है तो उसी में एक है मिनरल्स। मिनरल्स क्यों ज़रूरी है? हमारी ग्रोथ के लिए, फॉर ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए क्यों? अगर आप अपने डाइट में मिनरल ऐड नहीं करोगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो आप हेल्दी नहीं रहोगे। इसीलिए आपको अपनी डाइट में मिनरल्स भी ऐड करना है। आपको ऐसी डाइट लेनी है जिनमें ये सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो। अगर किसी एक की भी कमी आ जाए, अगर मान लो आप प्रोटीन नहीं ले रहे अपने खाने में, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे खाने में तो क्या होगा, आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। या फिर अगर आप अपने खाने में विटामिन ऐड नहीं कर रहे तो क्या होगा, आपको विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर विटामिन की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, कमी बोलते हैं। अगर आपको विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और विटामिन क्या करता है, प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट है, ये हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। जब आप विटामिन नहीं लोगे तो आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा? प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन तो आप ले ही नहीं रहे, इनटेक तो कर ही नहीं रहे उसको, तो प्रोटेक्ट कौन करेगा? इसलिए जो आपकी आईज है, आपकी टीथ है, ये सब क्या हो जाएंगी, अनहेल्दी हो जाएंगी, अनहेल्दी। तो इनको हेल्दी रखने के लिए आपको अपनी डाइट में विटामिन्स ऐड करने हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन सब न्यूट्रिएंट को हमें हमारी बॉडी में क्यों चाहिए होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन सब न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे पास दो और आते हैं जिसे हम डाइटरी फाइबर बोलते हैं और वाटर बोलते हैं। बेसिकली ये न्यूट्रिएंट के अंदर नहीं आते, लेकिन ये हमें हमारी डाइट में ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यह हमारी डाइट में क्यों ज़रूरी होते हैं। देखिए, अब डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं। अब ये किसके लिए काम आते हैं? सबसे पहले देखते हैं कौन प्रोवाइड करता है इनको। प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फ्रूट। जो प्लांट्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, रफेज मिलता है। प्लांट्स के प्रोडक्ट जैसे कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, फ्रूट्स हो गया, पल्सेस हो गए, पोटैटो हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, ये सब हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल है, रफेज के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये किसी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं देते, कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते, बट क्या करते हैं, हेल्प बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसको डाइजेस्ट करने के काम आता है। कौन काम आता है, रफेज काम आता है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, रफेज क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने के काम आता है। और जो वाटर है डाइटरी फाइबर में, एक तो रफेज आता है, ठीक है, और क्या आता है, वाटर आता है, प्लस वाटर, ये दोनों आते हैं। रफेज किसके लिए आता है, अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने के काम आता है। और जो वाटर होता है वो किसके काम आता है, हमारी बॉडी से हमने जितने भी न्यूट्रिएंट्स लिए उन सब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कौन करेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के काम आता है। यहाँ लिखा है वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। हमारी फूड में से जितने भी न्यूट्रिएंट है उन सबको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, वाटर करता है। और जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे रह गए हैं बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, रफेज करता है। बेसिकली कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते, बट ये किसका काम करते हैं, ये यहाँ जो बताया। ठीक है, ये तो था हमारा डाइटरी फाइबर के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट क्या होती है, हमारा जो फूड होता है उसको एक बैलेंस अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए, मतलब उसमें बैलेंस प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स दे दिए, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट दे दिया, एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, एक बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए। For growth and maintenance of good health, our diet should have all nutrients in right quantity. हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमारी जो न्यूट्रिएंट है, जो हमारी जो डाइट है उसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, मतलब इन राइट क्वांटिटी में होना चाहिए। ऑल्सो कंटेन रफेज और वाटर। अब ये जो रफेज और वाटर है ये न्यूट्रिएंट में नहीं आते, लेकिन फिर भी ये हमें ज़रूरी है। रफेज और वाटर भी हमें हमारी डाइट में चाहिए, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। ठीक है,
पीपल ऑफ ये भी देखते हैं। तो आपको समझ में आया बैलेंस डाइट क्या होती है, कि हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए हमें फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट में हो, लिमिटेड अमाउंट में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत कम ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेंगे तो हमें डिजीज़ हो जाएगी, बहुत कम लेंगे तो भी हमें डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए फूड पिरामिड आता है, फूड पिरामिड, जो हमें ये बताता है कि हमें सबसे ज़्यादा क्या लेना चाहिए, उससे कम क्या लेना चाहिए। ठीक है, तो वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए फूड पिरामिड होता क्या है। जो हमें बताता है जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे नीचे आता है, कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है प्रोटीन, आता है शायद प्रोटीन, इस तरह से विटामिन, फैट, और जो भी पिज़्ज़ा बर्गर है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से फूड पिरामिड होता है। आपको इनकी डिटेल्स में नहीं जाना, बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है बैलेंस डाइट, ये समझ में आ गया आपको। अब है आपके क्वेश्चन है कि जो पीपल है सभी एजेस के, ठीक है, पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड सेम अमाउंट ऑफ डाइट, मतलब कि सभी एजेस के पीपल को सेम अमाउंट में डाइट चाहिए, सेम अमाउंट में फूड चाहिए। तो क्या ये ऐसा आप इसका आंसर दे सकते हो? तो चलिए मैं बताती हूँ कि जैसे मान लो पहले तो आप स्कूल जाते थे, अब लॉकडाउन हो रखा है तो आप घर पे बैठे रहते हो। ठीक है, अब जब आप घर पे बैठे रहते हो, पहले तो स्कूल में आप सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते थे, नीचे जाते थे, ठीक है, पढ़ाई भी करते थे और खेलते भी थे, एक्सरसाइज भी करते थे। लेकिन जब अब आप घर पे बैठे रहते हो, आप क्या करते हो? सिर्फ बैठे बैठे पढ़ते हो, ना सीढ़ियाँ चढ़ते हो, ना एक्सरसाइज करते हो, ना आप खेलते हो, सिर्फ बैठे रहते हो। तो सबसे ज़्यादा जो डाइट है वो किसको चाहिए? एक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को या जो एक घर पे बैठा है उसको चाहिए? तो सबसे ज़्यादा डाइट किसको चाहिए? जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उसको चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहा है। ठीक है, तो उसको सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए? डाइट चाहिए, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए एज़ कंपेरिजन टू जो घर पे बैठा है। वैसे ही देखो जो फार्मर है, जो फील्ड में दिन रात काम करता रहता है, उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, या एक बंदा जो ऑफिस में बैठा है उसको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए? तो जो फार्मर है, जो फील्ड में काम कर रहा है लगातार, उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, एनर्जी चाहिए उसे काम करने के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा फार्मर को चाहिए। लेकिन जो ऑफिस में बैठा है उसको कम चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा? क्योंकि वो बैठा ही, कोई काम नहीं कर रहा, बैठा बैठा कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बैलेंस डाइट के बारे में। और सभी एजेस के, जो जितने भी एजेस के लोग हैं उन सबको अलग अलग अमाउंट में चाहिए न्यूट्रिएंट। नो, इसका आंसर है नो, सभी को सेम अमाउंट में नहीं चाहिए। ठीक है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ, मतलब अगर हम सही अमाउंट में खाना खा रहे हैं, बैलेंस डाइट खा रहे हैं, ठीक है, और राइट काइंड ऑफ खा रहे हैं, मतलब हम पिज़्ज़ा बर्गर भी नहीं खा रहे और हम राइट क्वांटिटी में खा रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं। इसके साथ साथ जो हमारा फूड है वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, सो दैट न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस। अगर अच्छे ढंग से कुक्ड हुआ होगा तो हमारे जो न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म नहीं होंगे। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा बॉईल कर देंगे तो वो क्या होंगे? उसके न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखो, पीलिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अगर कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके जो छिलके होते हैं ना, उसके अंदर भी विटामिन एंड न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन ये सब प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम उसके छिलके को ही उतार देंगे, उसको पील ऑफ कर देंगे, तो उसके साथ उसका वो भी चला गया, विटामिन भी चला गया, हमें क्या मिला? ठीक है, तो कुछ फ्रूट ऐसे, जैसे कि एप्पल हो गया। अब एप्पल का जो छिलका होता है, पील होती है उसकी, जब हम उसको पील ऑफ, कई लोग क्या करते हैं उसको पील ऑफ करके खाते हैं। अब जब हम उसके छिलकों को उतारे, मतलब हम विटामिन और मिनरल उसमें से निकाल दिया। अब वो उस एप्पल को खाने से क्या फ़ायदा, जब जिसके अंदर ताकत थी वो तो हमने फेंक दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर है रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस। अब राइस है, जब वो उबल जाते हैं, उबलने के बाद या फिर उबलने से पहले उसको क्या करते हैं? अच्छी तरह से वॉश करते हैं। पल्सेस होते हैं उनको भी अच्छी तरह से वॉश करते हैं। जब हम बहुत बार उसको वॉश करते रहेंगे तो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे, विटामिन प्रेजेंट था, प्रोटीन प्रेजेंट था, वो सब तो रिपीटेड वॉशिंग के साथ निकल गया। तो हमारे पास क्या बचा? इसलिए हमें ज़्यादा वॉशिंग नहीं करनी है। फिर है
विटामिन सी ईजिली डिस्ट्रॉयड, जो विटामिन सी है ना वो ईजिली डिस्ट्रॉयड हो जाता है। अगर हम किसी फूड को बहुत ज़्यादा कुक्ड कर रहे हैं तो वो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, फिर है कि अब जैसे कि देखो आप जो मिल्क है उसको बॉईल करते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा बॉईल करते रहोगे तो उसके अंदर जितने भी फैट प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, वो सब क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। ठीक है, अब ये मैंने लाइन लिखी थी, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। इसका मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपरली कुक भी होना चाहिए, लेकिन अगर मान लो हम राइट काइंड ऑफ फूड खा रहे हैं लेकिन राइट अमाउंट में नहीं खा रहे, तो क्या ये सही है? ये भी सही नहीं, क्योंकि हमें राइट अमाउंट में लेना है, बैलेंस डाइट लेनी है हमें। अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, राइट अमाउंट में ले रहे हैं, लेकिन राइट काइंड ऑफ फूड नहीं ले रहे, मतलब हमारी जो डाइट है वो बैलेंस है। ठीक है, हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, मिनरल भी है, विटामिन भी है, ये सब है, लेकिन हमारा जो फूड है वो राइट काइंड ऑफ फूड नहीं है। मतलब हम पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, तो क्या वो आप बोलोगे पिज़्ज़ा बर्गर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, तो मैं तो ये खाऊंगा, मैं तो कर्ड वगैरह नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर भी फैट प्रेजेंट होता है, और पिज़्ज़ा बर्गर होता है उनके अंदर भी फैट प्रेजेंट होता है, तो मैं क्यों ना इसको इसकी जगह रिप्लेस कर दूं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इनके अंदर बहुत ज़्यादा फैट प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर तो जो कर्ड वगैरह होता है इसके अंदर लिमिटेड अमाउंट में रहता है, लेकिन जो पिज़्ज़ा बर्गर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या रहता है, फैट प्रेजेंट रहता है। तो कि अब वो राइट काइंड ऑफ फूड नहीं है, अब उसके अंदर अमाउंट भी ज़्यादा होगी, अमाउंट भी इंक्रीज हो गई उनकी, इसलिए वो हमारे लिए राइट नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल है, हमें डेली नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये था बैलेंस डाइट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी क्या होती है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो, फैट को जो कर्ड और मिल्क है इन सबको किससे रिप्लेस कर रहे हो, पिज़्ज़ा बर्गर से रिप्लेस कर रहे हो, कचौरी से रिप्लेस कर रहे हो, तो क्या होगा, आपको फ़ैट तो मिलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट मिलेगा। अब जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट मिलेगा तो आपको क्या हो जाएगी, डिजीज़ हो जाएगी। उस डिजीज़ का नाम क्या है, ओबेसिटी। ओबेसिटी, ठीक है, जिससे हम बहुत ज़्यादा फैट हो जाते हैं। ठीक है, इसको ओबेसिटी बोलती है। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ओबेसिटी। ठीक है, ये ओबेसिटी था। अब हम देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ की, हमें किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है। तो उससे पहले हम समझते हैं डेफिशिएंसी क्या होता है, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है। देखो, डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज डेफिशिएंसी। मतलब किसी एक न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है हमारे फूड में, किसी भी एक न्यूट्रिएंट की बहुत लंबे टाइम तक, कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो चलती जा रही है, कंटिन्यूस है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत लंबे समय तक, इज़ नोन एज डेफिशिएंसी। उसको क्या बोलेंगे हम, डेफिशिएंसी बोलेंगे, यानी कि कमी बोलेंगे। ठीक है, अब जब इस डेफिशिएंसी से अब हमारे जो फूड है उसके अंदर किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ गई, अब उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होगी उस डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया डेफिशिएंसी क्या होती है? एक बार दोबारा देख लो कि हमें हमारे फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, अगर उन न्यूट्रिएंट्स में से अगर एक भी न्यूट्रिएंट एब्सेंट हो जाएगा और उसकी जो कमी है वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चल रही है, उसे हम डेफिशिएंसी बोलेंगे, और इससे जो हमें डिजीज़ होगी उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलेंगे। ठीक है, अब इस डेफिशिएंसी से डिजीज़ से क्या होगा, हमारी जो बोन्स है वो वीक हो जाएगी, हम खुद वीक हो जाएंगे, हमारा जो फेस है वो पेल दिखने लग जाएगा, मतलब येलोइश दिखने लग जाएगा, स्वेलिंग ऑफ फेस में स्वेलिंग आ जाएगी, जो हमारे हेयर है वो भी ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, झड़ने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये सब हमारे जो बॉडी है इसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, चेंजेस देखने को मिलेंगे, इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर है अगर हमारे फूड में बहुत लंबे टाइम तक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट नहीं मिल रहा है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक अगर हम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट नहीं ले रहे हैं तो हमें क्या हो जाएगा, हमारी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर रुक जाएगी, स्टॉपिंग ऑफ ग्रोथ प्रॉपरली रुक जाएगी। ठीक है, पर तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टॉपिंग ऑफ ग्रोथ, किसकी कमी से, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की कमी से। फिर है विटामिन एंड मिनरल्स, अगर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विटामिन एंड मिनरल की डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी हो रही है हमारी फूड में, तो उससे हमें क्या हो जाएंगी, सेवरल डिजीज़ हो जाएंगी। उन सेवरल डिजीज़ को हम देखते हैं। हमने देखा था जो विटामिन होते हैं उसके बहुत सारे क्लासीफाइड किए थे हमने, विटामिन ए, के, ई, डी, बी, ठीक है, ये सब हमने क्लासीफाइड किए थे। अब उन विटामिन में किसी भी एक विटामिन की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उससे हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, तो अब हम वो देखते हैं। ये देखो, विटामिन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें क्या होगा, लॉस ऑफ विजन होगा, मतलब दिखना बंद हो जाएगा, आईसाइट वीक हो जाएगी। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीज़ होगी, बेरी डिजीज़ होगी। और इससे क्या होता है, इसकी कॉजेज़ क्या है, वीकनिंग ऑफ मसल्स, जो हमारी मसल्स है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। फिर है विटामिन सी, विटामिन सी से हमें क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा, मतलब कि जो हमारी जो जर्म्स है वहाँ से क्या आने लग जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्कर्वी उसको बोलते हैं, ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमें क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, रिकेट डिजीज़ हो जाएगी, जिसकी कॉजेज़ के बोन्स बिकम सॉफ्ट, जो हमारी बोन्स है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम कैल्शियम नहीं ले रहे हैं हमारे फूड में तो उससे हमें क्या हो जाएगा, हमारी बोन्स इससे भी वीक हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर यही प्रेजेंट नहीं रहेगा तो हमारी बोन्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। फिर है आयोडीन, अगर आयोडीन नहीं प्रेजेंट होगा हमारी फूड में तो हमें कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, गोइटर हो जाएगी, ठीक है, जो किस में काम आती है, गोइटर क्या करता है, मेंटल डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन में जो मेंटल डिसेबिलिटी आती है ना वो किसकी वजह से आती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। फिर एक ग्लैंड्स ऑफ नेक स्वेलअप, जो आपकी जो नेक है, नेक के अराउंड का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, जिसको हम गोइटर बोलते हैं, ठीक है। फिर है आयरन, अगर हम आयरन नहीं लेंगे हमारे फूड में तो हमें क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया मतलब वीकनेस आ जाएगी, ब्लड की कमी आ जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, उसको हम एनीमिया कहते हैं, ठीक है। ये था हमारे इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि बैलेंस डाइट क्या होती है, डेफिशिएंसी क्या होती है, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है, ओबेसिटी क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही इस लेक्चर में, यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।